Hello to all. In this video, we are going to study about number series and alphabet series, which is presented by Priya Rana, Assistant Professor at Sanatan Dharma College, Ambala Cant. सो देखो, नंबर सीरीज़ हमें पता है कि क्या होती है. नंबर सीरीज़ वो होती है जिसमें एक मैथमेटिकल सीक्वेंस दिया होता है और हमें उस सीक्वेंस को एक प्रॉपर कोड में और एक प्रॉपर सीक्वेंस में नंबर्स को पुट करना होता है. और इन केस कुछ मिसिंग टर्म दी जाती है तो हमें उस मिसिंग टर्म को फिल करना होता है उसी सीक्वेंस में और उसी कोडिंग में जो फॉलो होता है. नेक्स्ट इज नंबर सीरीज क्वेश्चंस. हमारे पास नंबर सीरीज के क्वेश्चंस इन टाइप में आते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एक्सपोनेंट सीक्वेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस और फिबोनाची सीक्वेंस. फर्स्टली वी स्टडी अबाउट अर्थमेटिक सीक्वेंस. अर्थमेटिक सीक्वेंस मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स दिए जाते हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, वो आता है हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस में. सी, अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो 1 देन डैश देन 5 देन डैश देन 9 और 11. अब हमें सिर्फ 9 और 11 गिवन है. बेसिकली दो टर्म्स हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है. सो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है. ओके, तो ट्राई करते हैं हम 2 के डिफरेंस को कोड करने की. लाइक 1 + 2, यहाँ पे 3 आएगा. देन 3 + 2 5 आ रहा है, करेक्ट. 5 + 2 7 आएगा. देन 7 + 2 9 आ रहा है. दैट मीन्स दिस कोड इज वर्किंग. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 3 और 7. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, +2 +2 +2 हो रहा है, तो +2 करके ये आ जाएगा. देन 5 + 2 करके 7 आ जाएगा. तो करेक्ट आंसर इज 3 and 7. नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड या कुछ ना कुछ डिवाइड करके सीक्वेंस को ऑर्डर में लाया जाता है. अब यहाँ पे क्या एडिशन और क्या सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम. देखो, 2 8 32 128 512. अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हो 8 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 4. 32 और 8 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 4. 128 और 32 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 4. 512 डिवाइड बाय 128 करते हैं तो आंसर आता है 4. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब चीज़ 4 से डिवाइड कर रही है. मीन्स हमारा एक नंबर कॉमन नंबर आ रहा है, दैट इज 4. अब ये तो आया डिवाइड में. अगर हम मल्टीप्लाई की भी बात करते हैं तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा 8 8 4 ज़ा 32 32 4 ज़ा 128. मल्टीप्लाई भी ये हो रहा है. अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 2048. अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट सीक्वेंस. एक्सपोनेंट सीक्वेंस में क्या होता है, हमारा जो नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स या परफेक्ट क्यूब्स में दिए होते हैं. जैसे ये जो नंबर है ये आपको परफेक्ट स्क्वायर्स में दे रखे हैं. 8 4 1 जो है हमारा किसका स्क्वायर है, हमारा 29 का स्क्वायर है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 2401. 2401 हमारा किसका स्क्वायर होता है, हमारा 49 का स्क्वायर होता है. नेक्स्ट इज 3481. 3481 किसका स्क्वायर है, हमारा 59 का स्क्वायर है. नेक्स्ट इज 4761 किसका स्क्वायर है, ये हमारा 69 का स्क्वायर है. देखो 49 59 69 29. तो यहाँ वाला सीक्वेंस जो हमारा मिसिंग है, यहाँ वाला जो डिजिट जो हमारा मिसिंग है वो किसका स्क्वायर होगा, 39 का स्क्वायर होगा. तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 39, 1521 is the square of 39. So correct answer is 4th.
नेक्स्ट इज परफेक्ट क्यूब स्क्वायर्स। कुछ ऐसे हमें सीक्वेंस दिए जाते हैं जिसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो किसी ना किसी का परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। जैसे अब ये 1000 किसका परफेक्ट क्यूब है? 10 का, 10 का परफेक्ट क्यूब। ये 8000 किसका परफेक्ट क्यूब है? 20 का। देन 127 30 का परफेक्ट क्यूब है। 64,000 किसका क्यूब है? 40 का। देन देखो 10 20 30 40, सो नेक्स्ट जो सीरीज में आएगा वो किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 50 का। सो 50 का परफेक्ट क्यूब इज 125,000। सो करेक्ट आंसर इज 125,000 या 1,25,000। नेक्स्ट इज फिबोनाची सीक्वेंस। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर आप ये देख रहे हो ये सीक्वेंस, इसमें हम कुछ फाइंड आउट करते हैं। देखो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। दैट मीन्स कि प्रीवियस वाला नंबर और जो अभी जिस नंबर को हम देख रहे हैं इन दोनों को ऐड करेंगे। लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, नेक्स्ट आता है। लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, नेक्स्ट आएगा। लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, नेक्स्ट आएगा। सो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस वर्क करता है। अब इस एग्जाम्पल में देखो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32। सो आंसर आएगा हमारा V 32। ऐसे भी सीक्वेंस हमारे फिबोनाची सीक्वेंस में ही ऐड होते हैं। कुछ ऐसे सीक्वेंस टाइप होते हैं जिसके अंदर हमारे 2 सीक्वेंस या 2 रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं। जैसे कि अब ये देखोगे 3 3 3, दैट मीन्स ये एक डिजिट के बाद एक 3 कांस्टेंट चलता आ रहा है। ओके अब ये देखो ये सीरीज 3 2 ज़ा 6 6, देन 3 3 ज़ा 9, देन आगे क्या आएगा 3 4 ज़ा 12। सो करेक्ट आंसर विल बी 12। 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी 12। एक तो हमारे पास इसमें अगर आपको समझ ना आ रहा हो, एक तो हमारे पास कांस्टेंट है, दिस 3 इज कांस्टेंट। अब ये हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है 3 का टेबल। हमारे पास नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट सीरीज, और अल्फ़ाबेट सीरीज के कॉन्सेप्ट हमें लर्न करने हैं। अभी इसमें हमें देखना क्या है, हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज हमको पता है A to Z हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज होती है जिसमें टोटल लेटर्स आर 26। सो फर्स्ट A to M जो लेटर्स होते हैं हमारे पास वो 13 होते हैं। देन सेकेंड हाफ में हमारे पास लेटर्स आते हैं 14 से लेकर 26 तक, फ्रॉम N to Z। अब इसको हम एक इजॉइटी एक वर्ड बनता है, इस वर्ड से हम इन नंबर्स के इन डिजिट्स के इन लेटर अल्फ़ाबेट्स के डिजिट्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, एंड Y 25 पे आता है। सो इसके क्लोज जो नंबर्स हैं हम उसको ईजिली इस वर्ड से या इन डिजिट से हम उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक है मेरे पास, जैसे कि A to D तो हमारे पास ईजिली है, हम ईजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। A 1 नंबर पे आता है, D 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, ये ईजी है। E हमने इजॉइटी से कर लिया, E 5 पे आता है, ओके यहाँ पे 5 पे आता है। देन F से हमें कैसे लर्न करना है, F से फ्रेंड्स होते हैं। सपोज हम एक लॉजिक लगा लेते हैं अपने बिलीव, मैंने बताया ना रीजनिंग में हम अपने बिलीव्स और अपने इंस्टीट्यूशंस को अप्लाई करते हैं, हम अपने ही लगा रहे हैं इसमें। लाइक फिक्स 6, तो फिक्स 6 से F और 6, मतलब F किस पे आता है, 6 पे आता है। देन नेक्स्ट G 7 नेशन से हम G को फाइंड आउट कर सकते हैं कि G किस पे आता है, 7th नंबर पे आता है G। देन H देखो लुक्स लाइक 8, आई डोंट नो कैसे लुक हो रहा है, अपने लॉजिक्स लगा सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हाउ इट लुक्स लाइक 8। ओके H जो है हमारा 8 पे आता है। आप अपने इस पे लगा सकते हो लॉजिक्स जो आपके अप्लाई होते हो। सो H हमें लर्न करना है कि 8 पे आता है। I लुक्स लाइक 9, ये अपने आप हमने ट्रिक बनाई है, ये आपकी मर्जी है, आप इसको यहाँ से लर्न करो या अपनी ट्रिक बनाओ।
ठीक है। H looks like 8 and I looks like 9. ओके, J इजॉइटी का पार्ट है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि J कहाँ से आता है, 10th डिजिट पे आता है इजॉइटी में, सो हमें ये इमिडिएटली पता चल जाएगा। K फॉर केल्विन 11, सो ये हमारे प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इस तरीके से हम K को लर्न कर लेंगे, क्यों 11 डिजिट पे आता है। L लाइक 12, तो L आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं कि 12th पे L आता है। नेक्स्ट इज M फॉर मिडल लेटर, तो 13th ये हमारा इस A to Z सीरीज का मिडल लेटर है, तो ये 13 पे आता है। N फॉर नवंबर 14 नवंबर, तो 14 नवंबर से हमारा N से 14 हो गया लर्न। देन इजॉइटी का O आ गया, P16, देन Q17, ये आप अपने अपने रूल्स लगा सकते हो अकॉर्डिंगली, बिकॉज इनकी कोई ट्रिक बन नहीं रही। अगर आपको लर्न इससे हो रहा है P16 और Q17 से, तो इससे लर्न करो। R से 18, र पे जोर आ रहा है, तो इसलिए 18 पे R। S से 19 से S बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो 19 पे S। इजॉइटी का T फॉर 20। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अगर आप पूरा वर्ड्स लिखते हो तो उनको प्लस करोगे तो सारे डिजिट्स हमारे 21 लेटर्स के बनते हैं, तो इससे आप लर्न कर सकते हो। V फॉर विक्ट्री 22 फिंगर्स, तो 22। ऑन द रिवर्स इट लुक लाइक 3, W को अगर आप रिवर्स करते हो तो 3 की तरह लगेगा, तो 23। X के 4 लेग्स हैं, तो 24। Y फॉर इजॉइटी में आता है, Z हमें पता है लास्ट लेटर है, तो ये 26 पे आता है। अभी हम आगे फाइंड आउट करते हैं इनको यूज़ कहाँ करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, मुझे अच्छा लगा, आई थॉट मैं आपको सबसे पहले यही बता दूँ। which element is 8th to the right of 15th letter from the left of the alphabet series। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हो जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बोले हो नंबर्स, तो जब आपको ये अपोजिट डायरेक्शंस में बोले हो तब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर देना है। इन नंबर को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उस रैंक में, लाइक 23 पे 3 फॉर विक्ट्री, W था ना, W को हम अगर उल्टा करते हैं तो ऐसे आता है 3, तो फिर मैंने आपको बताया था ये ट्रिक क्या है, 23rd को हम इजीली फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, 23rd W पे आता है। ठीक है, देख लो पीछे दिस। ठीक है, अब इसको देखो, हमें यहाँ पे ये मिसिंग वर्ड फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या क्या है, AYD, BVF, DRH, देन डैश, देन KGL। अभी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो दिस इज 1, दिस इज 2, ओके। अब D हमारे किस पे आ रहा था, 4 पे। K हमारा किस पे आ रहा था, 11 पे, केल्विन 11, अगर आपको याद हो तो ये हमारा ऐसे सीरीज आ रही थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1 + 1, इससे 1 + 1 2, ओके, देन 2 + 2 4, ठीक है, 4 + 3 7, ओके, 7 + 4 11, तो यहाँ पे आ गया 11 पे K। अब 2 पे B आ गया, देन 4 पे D आ गया, देन 7 पे हमारा आएगा G7 नेशंस, ओके। 11 हमारा दे रखा है K, ये हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट डिजिट, दैट इज G। अब G हमारा यहाँ पे और यहाँ पे B और C पार्ट में आ रहा है। अभी हमें मतलब इससे हमें आंसर नहीं मिला, तो ठीक है हम आगे फाइंड आउट करते हैं। पहला हमने फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों में से कुछ होगा, G आ रहा है हमारा फर्स्ट का, इसका फर्स्ट वन इज G। अभी हम फाइंड करते हैं ये सेकंड वाला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले Y किस पे आ रहा था, 25 पे। V फॉर विक्ट्री से 22, देन R से 18, ओके। G पे हमारा दैट इज 7। देखो अब 18 में क्या ऐड करोगे कि 22 आएगा, 18 में 4 ऐड करोगे तो 22 आएगा। 22 में क्या ऐड करोगे, 25 आएगा। 22 में 3 ऐड करोगे 25 आएगा।
दैट मीन्स कि इससे पहले वाला जो हमारे पास डिजिट आएगा उसमें हमें क्या ऐड करना है, +5 करना है, 3, 4 और इससे पहले वाले में 5 ऐड करेंगे, और यहाँ पे 7 जब आएगा तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, +6 करेंगे, तब हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये हमने 5 ऐड करना है, तो ठीक है हम ऐड करते हैं। लाइक इसमें हम ये माइनस करेंगे तब हमारा 18 आया, 18 में 5 माइनस करो तो क्या आएगा, 13। तो सेकंड वाला जो है हमारा वो आएगा 13th डिजिट पे। 13 डिजिट हमारी क्या है, 13 से मिडल वन, 13 क्या है हमारा, मिडल वन जो है M। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे 25 मैंने इसको ऐसे मूव किया था, ऐसे मूव किया था, दैट मीन्स मैं ऐड कर रही थी। अगर मुझे इस तरफ जाना है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे 22 में से -4 करेंगे तो ये आएगा, 18 में से -5 करेंगे तो नेक्स्ट वाला आएगा, राइट। 13 में से -6 करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, देखो 7 में अब 7 में 6 प्लस करोगे तो 13 आएगा, 13 में 5 प्लस करोगे नेक्स्ट आएगा, इसमें 4 प्लस करोगे नेक्स्ट आएगा, इसमें 3 प्लस करोगे नेक्स्ट आएगा। सो दिस इज हाउ द सीरीज गोज ऑन। तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, GM। अब थर्ड वाला भी हम निकाल सकते हैं। थर्ड वाला अगर निकालना हो तो निकाल लो, लेकिन हमें ये 2 पता चल गए और इससे हमारा आंसर आ गया। तो पहला तो यही है कि जल्दी से अगर आंसर निकालना है तो इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। अगर फाइंड आउट करना है तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 4 और F पे 6, देन 8, देन ये हमारा 12 पे है, तो ऑब्वियसली 2 के टेबल में अगर आप देखोगे 2 to 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10th, दैट मीन्स जो थर्ड वाला है वो 10th डिजिट का आएगा। 10th डिजिट पे हमारा J है, तो करेक्ट आंसर हमारा ये आएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज आती है 4, 10 एंड देन ये भी थोड़ा सा टिपिकल है, अभी हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देन 2, 44, देन 7, 30। अब क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनमें सब में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 6 का। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 162 का, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 486 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये मेरे को तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो चलो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ। अभी मैं इस वाले डिजिट को, ये जो सीरीज है इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 81, यहाँ पे आता है हमारा 243। अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है, ये जो 3 डिजिट्स हैं ये तो 3 के स्क्वायर्स या 3 के कुछ एक्सपोनेंट पावर्स हैं। लाइक ये जो है हमारा 3 की 4 पावर है, ये जो है हमारा 3 की 5 पावर है। तो अब ये मेरा 3 है, 3 की 1 पावर सपोज, तो मेरा नेक्स्ट नंबर जो आएगा 3 की पावर 2, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा 9 आएगा, ठीक है। इससे यहाँ वाला डिजिट जो आएगा 3 की पावर 3 होएगा। देन उसके बाद हमारा ऐसे चलता जा रहा है। अब यहाँ पे 27 लगा लेती हूँ मैं, लेकिन हमें आंसर यहाँ से ही मिल जाएगा। देन अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे सब 2 से डिवाइड हो रहे थे, 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड करके क्या आएगा, 18, क्योंकि 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तभी 9 आएगा ना हमारे पास, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर आता है 28। सो करेक्ट आंसर इज 28। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया है, देखो सारा कुछ इरेज करके, आई एम टेलिंग यू अगेन, एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनके डिफरेंस फाइंड आउट करे। डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या किया, उनको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो सब 3 के स्क्वायर्स आ रहे थे, 3 के एक्सपोनेंट पावर्स में आ रहे थे। तो इसी तरीके से मेरा फिर ये 9 आ गया। 9 आ गया तो इसके ऊपर जो था 9 से, मतलब कि ये 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो फिर ये हमारा 18 आएगा। 18 ही 2 से डिवाइड करने के बाद 9 आता,
तो इसलिए 18 आया। 18 और 10 को इन दोनों को ऐड कर दिया, ये वाला 10 और ये वाला 18, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 28 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास लेटर सीरीज है, हमें इसे फाइंड आउट करना है। देखो अब ए बी, देखो यहाँ पे बी के बाद 2 बार ए है, तो मैं यहाँ पे 2 बार ए डाल देती हूँ, ठीक है। 2 बार ए के बाद हमारा बी आता है, 2 बार ए के बाद हमारा यहाँ पे भी ए के बाद बी आ रहा है, तो मैंने ये बी डाल दिया। बी के बाद हमारा हमारा जो सीरीज में चल रहा है 2 बार ए आ रहा है, तो एक बार ए और डाल दिया। बी के बाद फिर ए आ रहा है, तो सीरीज क्या बनती है, ए बी ए ए। अभी इसमें चेक करते हैं, सो इसमें चेक करते हैं तो फर्स्ट वाले पे हमारा आंसर अटक जाता है, तो इसलिए फर्स्ट इज द आंसर। देन दिस वन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, तो देखो अगर आप देख रहे हो सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, फर्स्ट हाफ तो एज इट इज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक हमारा हाफ आता है, फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर फॉलो होता है, उसके बाद आ जाता है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ओके, अब देखो आगे, विच विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 23rd फ्रॉम योर लेफ्ट। मेरा लेफ्ट इधर से आता है, अब इधर से 23rd देखती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, दैट मीन्स मेरा 23 आता है क्यू पे। अब क्यू से बोला है 7th टू द लेफ्ट, तो यहाँ से 7th 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th मेरा यहाँ पे आता है, सो एक्स इज द आंसर। नेक्स्ट सीरीज है हमारी, अब इसमें देखते हैं हम। अब इस सीरीज को अगर आप 2 बार देखोगे, अगर आप एक बार भी नजर मारोगे, तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा इफ यू आर स्मार्टर इनफ। पी से पहले आ रहा है हमारा ओ से पहले आ रहा है एम, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एम होगा। देन पी के बाद है हमारा एन, तो यहाँ पे एन आया। अब एन आया, एम आया, ओ आया, ओ के बाद हमारा हमेशा क्या आ रहा है पी, तो दैट मीन्स यहाँ पे पी आएगा। एन के बाद एम, फिर एम के बाद ओ, फिर पी, देन पी के बाद हमारा हमेशा एन आ रहा है। देखो इसी सीरीज से हमें पता चल जाता है। सो एम एन पी एम ओ एन, इसमें देखें हम आंसर एम एन ओ एम, दिस बी इज द आंसर। So thank you. In our next series, we are going to study more about this.